नमस्कार मित्रों, आज मैं आप लोगों के लिए न्यूटन की कहानी लेकर आई हूँ। मित्रों, सर आइजक न्यूटन संसार के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। उन्होंने प्रकाश और गुरुत्वाकर्षण, ग्रह और नक्षत्रों आदि के संबंध में अद्भुत खोजें की थीं। दिन रात वे परिश्रम करते रहते थे। अपने वैज्ञानिक अनुसंधानों के लिए उन्होंने सरकार की ओर से महान यश प्राप्त किया। उन्हें पार्लियामेंट का सदस्य बनाया गया और सर की उपाधि से विभूषित किया गया। वे सांसारिक यश और सम्मानों की चिंता न कर अपने लक्ष्य की साधना में लगे रहते थे। उन्होंने अनुभव किया कि उन्हें अभी बहुत करना शेष है। एक बार की बात है, तब उनकी आयु 50 वर्षों की थी। वे 20 वर्ष से अधिक प्रकाश का सिद्धांत मालूम करने के लिए श्रम कर चुके थे। कठोर अध्ययन और निरंतर लेखन कार्य चल रहा था। एक बार रात्रि के समय से लिखते लिखते थक गए। मेज पर उनके अनुसंधान की पुस्तक, आवश्यक कागज पत्र बिखरे पड़े थे। लैंप मेज पर जल रहा था। उनका छोटा कुत्ता डायमंड कमरे की अंगीठी के सामने सो रहा था। मेज पर उन कागजों के ढेर को छोड़कर, जिन्हें उन्होंने 20 वर्षों में तैयार किया था, वे कुछ देर के लिए घूमने बाहर चले गए। न जाने क्या हुआ, जब उनका स्वामी बाहर था, छोटा कुत्ता कूदकर मेज पर चढ़ गया। लैंप उलट गया और तुरंत ही कागजों में आग लग गई। जैसे ही विनाश पूर्ण हुआ, न्यूटन बाहर से आए। कमरे में प्रवेश करते ही दंग रह गए। हाय, यह क्या! 20 वर्ष का उनका परिश्रम राख के ढेर में बदल गया था। जिन पुस्तकों, अनुसंधान संबंधी कागजों को तैयार करने में, एक एक नई बात को एकत्रित करने में उन्हें रात रात भर जागना पड़ा था, जिनके बल पर वे संसार को एक नई चीज देना चाहते थे, जो उनके जीवन का प्रधान लक्ष्य था, वह सब राख के ढेर में एकाएक बदल गया था। इन सब की हानि करने वाला कसूरवार डायमंड वहीं खड़ा न्यूटन की ओर अबोध नेत्रों से देख रहा था। 20 वर्ष कठोर श्रम, जीवन भर की कठिनाइयाँ, समस्त सुख सुविधाओं को तिलांजलि, मुसीबतों से संघर्ष, उफ, कितना दुख, कितनी भारी निराशा। और कोई होता तो कदाचित मानसिक आघात से पागल ही हो जाता, अथवा क्रोध से उन्मत्त होकर तुरंत ही उस छोटे कुत्ते को मृत्यु दंड दे देता। न्यूटन में मुसीबतों में भी मानसिक संतुलन स्थिर रखने की अद्भुत आत्मशक्ति थी। वे मानते थे कि कठिनाइयों से गुजरे बिना कोई अपने लक्ष्य को नहीं पा सकता। वे कहा करते थे कि जिस उद्देश्य का मार्ग कठिनाइयों के बीच से नहीं जाता, उसकी उच्चता में संदेह करना चाहिए। कठिनाइयां मनुष्य को चमकाने और उसे तेजस्वी बनाने के लिए ही आती हैं। कठिनाइयों का साधना में वही महत्व है जो उद्योग में श्रम का और भोजन में रस का है। न्यूटन ने अपनी सदैव की सी दया से कुत्ते के सिर को थपथपाया। यद्यपि उनका हृदय दुख से भरा था। ओ डायमंड, डायमंड, जो तूने हानि की है उसे तू नहीं जानता। इस घटना के कुछ समय बाद तक न्यूटन के स्वास्थ्य और मानसिक शक्तियों पर निराशा का दूषित प्रभाव रहा। उस छोटे कुत्ते के प्रति उनके व्यवहार का आप अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन उन्होंने फिर साहस और उत्साह से अपनी खोई हुई शक्ति एकत्रित की, फिर समस्त कार्य किया। इन सब अनुसंधान और खोज में उन्हें बहुत अधिक परिश्रम और कठोर साधना करनी पड़ी। उन्होंने फिर उत्साह से अपना कार्य जारी रखा और अंत में उन्होंने पूर्ण सफलता प्राप्त की। कठिनाइयाँ मनुष्य को चमकाने और तेजस्वी बनाने के लिए ही आती हैं। मुसीबतों से लोहा लेकर ही मनुष्य का चरित्र चमकता है और वह मनुष्य से देवत्व की ओर बढ़ता है। अथर्ववेद में कहा भी है, रुहो रुरोह रोहितः, अर्थात उन्नति उसकी होती है जो प्रयत्नशील है। भाग्य के भरोसे बैठे रहने वाले सदा दीनहीन ही रहेंगे।